नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम मंथन में और मैं हूं आपका साथी के यादव आपके साथ में। इस वीडियो को बनाने के पीछे एकमात्र उद्देश्य लोगों में नोवेल कोरोना के प्रति जागरूकता लाना है। दोस्तों, कोरोना पर क्यों है रोना भाग 1 को जिस तरह का समर्थन और प्यार आप लोगों ने दिया है, उसके लिए आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। आगे भी इस तरह का उत्साह और समर्थन बनाए रखिएगा। मैं प्रस्तुत हूं कोरोना पर क्यों रोना भाग 2 को लेकर के। भाग 1 और भाग 2 के बीच लगभग 1 महीने का अंतराल हो गया है, लेकिन परिस्थितियां बदली नहीं हैं, बल्कि बद से बदतर होती जा रही हैं। कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है और इसके कहर से देश और दुनिया सभी जगह हाहाकार मचा हुआ है। अब आपको पूरे विश्व में कोविड-19 के प्रकोप से संबंधित संक्षिप्त जानकारी की तरफ ले चलते हैं, जिससे इसकी भयावहता का आपको पता चलेगा। कोरोना वायरस यानी कोविड-19 दिनांक 3 मई 2020 को दुनिया के 210 देशों को प्रभावित कर रहा है। दुनिया में कुल कोरोना वायरस के मामले 35,63,689 हो गया है। संक्रमित लोगों का सबसे बड़ा संख्या वाला देश अमेरिका है, जहां 11,88,122 लोग संक्रमित हैं। संक्रमित लोगों का दूसरा सबसे बड़ा संख्या वाला देश स्पेन है, जहां 2,47,122 लोग संक्रमित हैं। संक्रमित लोगों का तीसरा सबसे बड़ा संख्या वाला देश इटली है, जहां 2,10,717 लोग संक्रमित हैं। भारत में संक्रमित लोगों की संख्या 42,505 है। सबसे ज़्यादा मौत वाला देश अमेरिका है, जहां 68,598 लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरा सबसे बड़ा मौत वाला देश इटली है, जहां 28,884 लोगों की मौत हो गई है। तीसरा सबसे ज़्यादा मौत वाला देश यूनाइटेड किंगडम है, जहां 28,446 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में मौत की संख्या 1,391 है। दुनिया में प्रति मिलियन आबादी की औसत मौत 31.8 है। प्रति मिलियन संख्या में सबसे ज़्यादा मौत वाला देश बेल्जियम है, जहां आंकड़ा 677 है। प्रति मिलियन संख्या में दूसरा सबसे ज़्यादा मौत वाला देश स्पेन है, जहां का आंकड़ा 540 है। प्रति मिलियन जनसंख्या में तीसरा सबसे मौत वाला देश इटली है, जहां का आंकड़ा 478 है। प्रति मिलियन संख्या में भारत में मौत का आंकड़ा मात्र 1 है। भारत में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। देश में जारी लॉकडाउन के बावजूद इसके मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 42,505 हो गई है और 1,391 लोगों की मौत हुई है। कोरोना की सर्वव्यापी महामारी के बीच कुछ अच्छे परिवर्तन भी नजर आ रहे हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में आज 5 शब्द या कहें वाक्य बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं। क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, सबकी जुबान पर ये 5 शब्द या वाक्य चढ़ गए हैं। जुबान पे चढ़े भी क्यों नहीं, चढ़ना ही चाहिए, क्योंकि इसकी जरूरत भी है और इसकी महत्व भी है। वो शब्द या वाक्य इस प्रकार हैं: हाथ धोना, मास्क लगाना, सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग, व्यक्तिगत स्वच्छता और अंत में लॉकडाउन। अब आइए इन 5 वाक्यों के बारे में सही जानकारी लेते हैं कि ये वाक्य हैं क्या। हाथ धोना एक महत्वपूर्ण उपाय है, क्योंकि यह हमें संक्रमण से बचाता है। कुछ भी बाहरी चीज छूने के बाद हाथ धोने की आदत बनाएं। सबसे पहले अपने हाथों को पानी से गीला करने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह से धोने के लिए साबुन का भरपूर उपयोग करें। कम से कम 20 सेकंड तक अपने हाथों को रगड़ें। दोनों हाथों की उंगलियों के बीच मलने पर ध्यान दें। उसके बाद उंगली के शीर्ष भाग और नाखूनों को ठीक से साफ करें। इसके पश्चात नल के बहते हुए पानी में हाथों को अच्छी तरह से धोएं। एक बार जब आप अपना हाथ धो लें तो नल को अपने साफ हाथों से न छुएं। नल को बंद करने के लिए आप नैपकिन या अपने कोहनी का उपयोग कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि मास्क कैसे पहनते हैं। पहले अपने हाथों को सैनिटाइज कर लें। उसके बाद अपने दोनों कानों की ओर मास्क के फीते को खींचें ताकि मास्क नाक पर ठीक से बैठ जाए और उसके लचीले बैंड को ठीक कर लें।
यह सुनिश्चित करें कि आपके चेहरे और मास्क के बीच में कोई गैप नहीं है। जब आप मास्क पहनते हैं या हटाते हैं तो मास्क के ऊपरी हिस्से को छूने से बचें। एकल उपयोग मास्क का पुनः उपयोग ना करें। उस मास्क को तुरंत ढक्कन वाले कूड़ेदान में फेंक दें। अंत में फिर अपने हाथों को सैनिटाइज कर लें। सोशल डिस्टेंसिंग यानी व्यक्तिगत दूरी। कोरोना वायरस से बचने का सबसे अच्छा तरीका है व्यक्तिगत दूरी। व्यक्तिगत दूरी में हम दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच दूरी बनाते हैं, जिसके कारण संपर्क की संख्या को कम किया जा सके। किसी भी व्यक्ति से अपने को 6 फीट दूर रखें। सोशल डिस्टेंसिंग यानी व्यक्तिगत दूरी के दौरान घर में रहें। बच्चों को स्कूल कॉलेज न भेजें। भीड़ भरे स्थानों पर जाने से बचें। शादी या पार्टी का आयोजन न करें, न ही उनका हिस्सा बने। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने से बचें। किसी भी संक्रमित व्यक्ति से खुद को दूर रखें। हमें कोरोना वायरस से बचने के लिए सही अर्थों में व्यक्तिगत दूरी का पालन करनी चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता। हाथों को साफ रखें, खुद को साफ रखें, अपने कपड़ों को साफ रखें, घर की साफ सफाई का पूरा ख्याल रखें। जितनी सफाई से आप रहेंगे, कोरोना वायरस से संक्रमण का खतरा उतना कम होगा। आइए जानते हैं कैसे रखें यह साफ सफाई। घर में सबसे पहले उन जगहों की सफाई पर ध्यान दें जहां अक्सर आपके हाथ जाते हैं, जैसे खिड़की, दरवाजों के हैंडल और कुंडी, फ्रिज का हैंडल, मेज, कुर्सी, नल, टीवी के रिमोट, मोबाइल, लैपटॉप, कीबोर्ड, बच्चों के खिलौने, डस्टबिन आदि। इनकी दिन में 2-3 बार सफाई करें, जिससे पूरा घर सैनिटाइज हो जाए। आइए अब अंत में समझते हैं लॉकडाउन का अर्थ। लॉकडाउन का अर्थ है तालाबंदी। कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है। लॉकडाउन होने पर आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर दूसरी सभी सेवाओं पर रोक लगा दी जाती है। इसका मकसद कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकना है। इस दौरान लोगों को घर में रहने की हिदायत दी जाती है। लॉकडाउन का मतलब यही है कि आप जहां पर हैं वहीं रहें। अगर आपके इलाके को लॉकडाउन किया गया है तो आपको अपने घर में रहकर उसका पालन करना चाहिए। आप अपने घर से तभी निकलें जब बहुत जरूरी काम हो। लॉकडाउन में सामान्य कामकाज की किसी को इजाजत नहीं होती है। अब हम मंथन के इस भाग के अंत में आ गए हैं। आपको यह भाग कैसा लगा? कृपया अपनी सकारात्मक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से हमें अवगत कराइए। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए घर में रहिए। आप सुरक्षित रहेंगे तो देश भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।